नमस्कार साथियों, ओमान ग्रुप से मैं ओम भाटिया, मेरे साथ में मेरे सहयोगी मान सिंह देवड़ा। आज हम आए हैं सूर्यागढ़ होटल में, जहां पर हम बात कर रहे हैं मानवेंद्र सिंह जी से, जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत है मानवेंद्र सिंह जी। आप हमेशा जैसलमेर के टूरिज्म को लेकर के चिंतित रहते हैं। जहाँ यदि कभी जैसलमेर में सफाई व्यवस्था की बात हो तो आपने हाथ में झाड़ू उठाने से कभी परहेज नहीं किया। टूरिज्म के लोगों को साथ में जोड़ करके, और आपने हमेशा, चाहे जैसलमेर में हवाई सेवा प्रारंभ करनी हो, चाहे लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को जोड़ने की बात क्यों नहीं हो, आपने हमेशा पहल की है और हमेशा उसका जो है सार्थक परिणाम भी आया है। तो आज हम बात करते हैं कोरोना को लेकर के कि मानवेंद्र जी, कोरोना को लेकर के करीब 2-2.5 महीने का समय हो चुका है। करीब 2 महीने तक लॉकडाउन चला, लेकिन अब अनलॉक का पीरियड है, सब कुछ खुल चुका है। लेकिन यदि नहीं खुला है और नहीं खुलने के आसार लग रहे हैं तो वो टूरिज्म बिजनेस है। आने वाला जुलाई का महीना जो है वो जैसलमेर में टूरिज्म बिजनेस के स्टार्ट होने का समय माना जाता है, और सितंबर अक्टूबर आते, दीपावली आते जो है सीजन पीक चल जाता है। तो क्या सोचते हैं इस आने वाले सीजन में जैसलमेर के टूरिज्म का भविष्य? देखिए, इस समय कुछ भी बोलना ऐसा है जैसे धुंध में चलना जैसा हो। जो परिस्थिति है वो रोज़ाना चेंज हो रही है, और इतनी चेंज हो रही है कि उस पर अनिश्चितता अभी काफ़ी ज़्यादा है। आपकी जो रेल्स आती हैं वो बंद हैं, फ्लाइट सेवाएं सिवाय अहमदाबाद के सारी बंद हैं। राजस्थान ने अपने बॉर्डर्स 2 दिन पहले सील कर दिए। जो बड़ी प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं वो सारी बंद है। तो टूरिस्ट आएगा ही कैसे? दूसरा कि जिन स्टेट्स या जो मेन मार्केट्स हैं जहाँ से टूरिस्ट आता है, उन मार्केट्स की स्थिति बहुत विकट है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। तो जो स्थिति है वो रोज़ाना इतनी चेंज हो रही है कि इस समय कुछ भी बोलना सही नहीं है, सार्थक नहीं है। देखिए, टूरिज़्म वापस चालू करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होती है कि एक टूरिस्ट यहाँ पर आए, वो सरकार चालू करनी पड़ेगी, गारंटी करनी पड़ेगी। एयरलाइंस को बोला जा सकता है आप रेगुलरली फ़्लाइट्स चालू रखें। अगर आपको कोई माली नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई के अंदर भागीदार बनेगी। जो रेल सेवाएं हैं वो रेल सेवाएं कम से कम उन डेस्टिनेशन से जहाँ पे कोरोना की संख्या कम है वहाँ से चालू करा जा सकता है। सरकार ने एक बहुत सीधी सी चीज़ बोली है कि अब कोरोना के साथ में ही रहना है, और पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे डेस्टिनेशन अब कोरोना के साथ में रह रहे हैं। हमें हमारे बिजनेस करने के तौर तरीके बदलने होंगे, लेकिन ये बीमारी जल्दी जाने वाली है नहीं, और घरों के अंदर छुपकर बैठने से कोई सार्थक परिणाम निकलने वाला नहीं है। तो जो भी चीज़ें होती है जिससे एक टूरिस्ट यहाँ पर सेफ महसूस करे, हमें सारे एफर्ट्स सरकार को और हमारी कम्युनिटी को लगाकर वो सेफ जैसलमेर कैसे रहे उस पर काम करना पड़ेगा। मेडिकल फैसिलिटीज़, पीपीई किट्स, जो टूरिस्ट के आगमन के पॉइंट्स हैं वहाँ पर प्रॉपर चेक्स, डेडिकेटेड हेल्थ हाइजीन मैनेजर्स, ये कम्युनिटी को और सरकार को मिलकर यहाँ पे लगाने होंगे। और साथ में जो दूसरी कंडीशंस हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, उसका सरकार को डेफिनेटली हेल्प करनी पड़ेगी। एयरलाइंस जिसमें सबसे मेन है, ताकि लोग यहाँ पर आ सकें। कहा जाता है कि जो है वो जैसलमेर में आने वाले समय में टूरिज्म इस कोरोना की वजह से काफ़ी जो है वो बर्बाद हो जाएगा। काफ़ी लोग, जिन लोगों ने यहाँ बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए खर्च करके इमारतें बना रखी है, जिन लोगों ने लाखों रुपए सालाना किराया देकर के ऊपर जो है होटल्स ले के रखे हैं, तो ऐसे लोग जो है बिल्कुल डामाडोल हो रखे हैं। और आम आदमी भी जो अपना बिजनेस टूरिस्ट होटल के ऊपर टूरिस्ट बिजनेस कर लेता है, लेकिन जिस प्रकार से लग रहा है कि आने वाला सीजन बिल्कुल पिट सा रहा है और टूरिस्ट आने की संभावना नगण्य सी है, तो कैसा लगता है जैसलमेर के टूरिज्म का भविष्य? आप देखिए, भविष्य निर्भर करता है मेरे
जैसे लोगों के प्रयासों पर, जब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ उसका मतलब जैसलमेर के होटल व्यवसाय से, टूरिज्म व्यवसाय के जुड़े से सम्मिलित प्रयास पे निर्भर करता है। जैसलमेर के अंदर कितने लोग आते हैं? 4 लाख। जैसलमेर जैसे जगह जो बाहर हैं उसमें 4-4 करोड़ लोग आते हैं। कहाँ 4 लाख, कहाँ 4 करोड़, 100 गुना का फर्क है। तो जो संकट है वो इस वजह से है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो लोग हैं हमारे पास में उसकी ऊपरी सीमा है कि इतने ही लोग आएंगे और केक उतना ही है और उसको खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेरा हमेशा से यह आग्रह रहा है कि ये जो केक आप सोच रहे हो केक है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। 100 गुना की वृद्धि हो सकती है टूरिज़्म के अंदर और बहुत ज़्यादा साल नहीं लगेंगे। सम्मिलित प्रयास सिटी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर जब लोगों की जहन के अंदर हम लोग ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि जब वो अगली बार घूमने की सोचें सबसे पहला नाम जैसलमेर का आए, वो प्रयास हम लोग मिलकर कर सकते हैं, करना चाहिए। तब आप देखिएगा कि टूरिज़्म के अंदर, मैं आगे के सालों की नहीं मैं बोल रहा हूँ, इस साल के अंदर भी संकट नहीं आएगा। आपके इस साल भी अगर हम आज सब मिलकर ये प्रयास करें कि एक चीज़ लोगों के जहन में छोड़ दें कि जब भी वो ट्रैवल करने की सोचें उनका पहला जो दिमाग में नाम आए वो जैसलमेर आए, तो आप देखिएगा कि इस साल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी टूरिज़्म में। आपने बिल्कुल जो ये बताया कि केक जो है वो उसकी साइज़ को बड़ा किया जाए, बिल्कुल बात सही है कि आने वाले टूरिस्ट की संख्या तो बहुत ही कम है, लेकिन हर जगह गली मोहल्ले बाजार सड़क जहाँ पर भी हम देखते हैं होटल्स खुले हुए हैं। तो आप ये चाहते हैं कि केक की साइज़ को बड़ा किया जाए, मतलब आने वाले टूरिस्ट की संख्या को बढ़ाया जाए जी। तो किस प्रकार से सामूहिक प्रयास हो सकते हैं कि जैसलमेर जो है वो टूरिस्टों का बहुत बड़ा सेंटर बने, बहुत बड़ा केंद्र बने और लोग जब पहला नाम सोचे उसका नाम जैसलमेर आए, तो उसके लिए क्या प्रयास हो सकता है? देखिए, जो पूरा समय है वो है एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी का, यानी एक टूरिस्ट का एक्सपीरियंस सिर्फ होटल में कैसा है, एक दुकान में कैसा है, एक मॉन्यूमेंट पे कैसा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एज अ सिटी एक प्लेटफॉर्म आकर गेस्ट जब सोचे पहली बार हमें इंटरनेट पे सर्च करे और यहाँ से वापस चले जाए, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। उसके अंदर सफाई भी आ जाती है, शहर के अंदर मेडिकल केयर भी आ जाता है, उसके अंदर यहाँ पे जो आने के रास्ते हैं वो भी आ जाते हैं, यहाँ पे होटल चलाने का जो व्यवसाय है उसके बेसिक तौर तरीके हैं वो भी आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा बाकी सिटीज़ करती हैं कुछ, और क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है उनके सारे प्रयास उतने सफल नहीं रहते हैं अनटिल एंड अनलेस सरकार की बहुत बड़ी हेल्प हो या कोशिश हो। जैसलमेर का साइज़ छोटा है, व्यवसायी आज भी गिने चुने हैं। हम अगर मिलकर सिटी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं तो सिटी के अंदर हम लोग अगर लोगों के, आज हमारे पास में 4 लाख टूरिस्ट आते हैं, हमारा 2 साल के अंदर विजन ये हो कि हम लोग 10 लाख टूरिस्ट कम से कम हमारे पास में आए और उन चीज़ों पे हम लोग मिलके प्रयास करें तो हमें बिज़नेस की कमी होगी ही नहीं। तो एक बंदा जो आया है उसको हर कोई खींच रहा है कि मेरे पास में आया है, तो बंदे ही बढ़ा दो ना आप शहर में आने के। और उसके बहुत तौर तरीक़ों पे काम हो सकता है, कुछ पे हम लोगों ने करा है, कुछ बाकी कंट्रीज से सीख कर हम लोग प्रयास कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत आराम से पॉसिबल है ये करना। बिल्कुल आपने ये बताया कि केक की साइज बड़ी की जाए, ये सब कुछ ठीक है, ये आने वाले समय की बात है। एफर्ट्स इस प्रकार से करेंगे ताकि कभी इस प्रकार का कोई संकट आए तो वह किसी को संकट बहुत बड़ा नहीं लगे। लेकिन आज जो संकट है उसकी हम बात करते हैं। हर कोई पर्यटन व्यवसायी जो है वो सरकार की तरफ देख रहा है और सरकार से मदद की उम्मीद करता है और एक उसकी मदद मांगने की उम्मीद जो है वो स्वाभाविक भी है। आज हम यहाँ पर बात करें तो जैसलमेर जो है वो टूरिज़्म के ऊपर ही डिपेंड करता है। चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं, कोई ऊँट चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है और चाहे कोई इन सब स्थानों पर सर्विस कर रहा है, हर कोई संकट में है और सब सरकार की तरफ देख रहे हैं।
क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से ताकि जैसलमेर के पर्यटन को वापस पंख लग सके? देखिए, सरकार हम लोगों की 20% की पार्टनर है, बिना पैसा लगाए। सरकार के हम कमाऊ पूत हैं। हम लोग जिंदा रहेंगे तो सरकार जिंदा रहेगी। तो अगर मैं सरकार में होता तो मैं वो हर मुमकिन प्रयास करता कि जो व्यवसायी है, जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रहे हैं टूरिज़्म से, वो बचे रहें। इसके लिए क्या करा जा सकता है? सबसे पहली चीज़ तो एयरलाइंस अभी भयभीत हैं, उनको पता नहीं कि बिज़नेस कैसा होगा। उनको अगर सरकार की तरफ से बोला जाए कि आप फ़्लाइट चालू रखो, हम लोग आपको अगर कोई माली नुकसान होगा तो उसकी भरपाई करेंगे। हो सकता है आज करें, हो सकता है कल करें। अगर लोगों के आने के रास्ते खुले रहेंगे तो लोग ज़रूर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि आज मेरा होटल बंद है, जो मेरे इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स चार्जेस हैं, जो बेसिक मेरे पास में आय के सारे रास्ते बंद हैं, तो मैं पैसे दूंगा कैसे? तो उसके अंदर कोई रियायत दी जाए, कुछ चीज़ें माफ़ करी जाएं फिक्स चार्जेस के रूप पे, और कुछ चीज़ें डिफ़र करी जाएं कि मेरे को एक एक्सटेंडेड पीरियड दिया जाए जिसके अंदर मैं वो पेमेंट वापस कर सकूँ, नंबर 2। नंबर 3 कि इतने सारे लोग हैं राजस्थान में, ऐसा नहीं है लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया। अगर एक छोटी माइक्रो फाइनेंसिंग की स्कीम निकाली जाए जिसको सरकार गारंटी कर रही हो कि घरों के अंदर जिनके पैसा इकट्ठा हुआ है वो एक सरकारी खजाने के अंदर एक मिनिमल इंटरेस्ट पे दे, और सरकार वो पैसे व्यवसायियों को देने लगे, तो उस पर इमीडिएटली इकोनॉमी के अंदर पैसे आएंगे और हम लोग बिज़नेस वापस चालू कर पाएंगे। एंड फाइनली मुझको ये लगता है कि जो सेफ्टी प्रिकॉशंस किसी भी जगह को लेकर रखने चाहिए, उसके अंदर सरकार की बहुत बड़ी भागीदारी और हो सकती है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर। तो इन सब चीज़ों पे अगर काम होगा तो मेरे को लगता है कि एक जो डूबते को तिनके का सहारा होता है वो ज़रूर मिल पाएगा होटल इंडस्ट्री को। लोग बाग ये भी मांग करते हैं कि इस बार जो है कम से कम 1 साल के लिए जो ये GST टैक्स है, तो उसमें कुछ जो है वो रियायत दी जाए या माफ़ किया जाए, ताकि लोगों को जो है वो रूम सस्ती दरों पर मिल सके, तो लोगों का रुझान बढ़ेगा टूरिज़्म की तरफ। देखिए, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। मैं अगर सरकार में हूँ तो मैं GST इतनी कम कर दूँ कि आपका स्टेट कॉम्पिटिटिव हो जाए दुनिया के अंदर, कि आपका हो सकता है डायरेक्ट रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा, 100% आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रेवेन्यू आपकी इतनी बढ़ जाएगी, स्टेट के अंदर प्रॉस्पेरिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको वो खलेगा नहीं। अब आप ये देखो कि अगर टैक्स की दरें ज़्यादा हैं तो हम लोगों की होटल की दरें ज़्यादा हैं। जब अब लोग बाहर ट्रैवल करना चाहेंगे तो उनके पास में डिमांड रहेगी कम, सप्लाई रहेगी ज़्यादा पूरे देश के अंदर। तो उस टाइम पे हम लोग कम्पिटिटिवली एडवांटेज कैसे हो रहे हैं, उसमें सरकार अगर वो अपना कुछ समय के लिए टैक्स की दरें कम कर दे तो हम लोग ज़्यादा कम्पिटिटिव रह पाएंगे मार्केट के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 कि एक बहुत बड़ा जो सरकार को सोचते होंगे या फिर सोचना चाहिए, वो है कि अगर इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं रही, एम्प्लॉयमेंट लोग रख नहीं पाएंगे, उसके बाद में जो उसकी सोशल कॉस्ट होती है, लोग क्राइम करेंगे, उसको मैनेज करने की कॉस्ट, वो जो एक कॉस्ट सरकार पे आएगी वो बहुत बड़ी है, बजाय कि ये GST VST ये छोटी मोटी चीज़ें लेने के। तो मेरा तो पूरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि सरकार को छोटा नहीं बड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन मैं जो है आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो ओमान ग्रुप है वो सोशल नेटवर्क के ऊपर सोशल साइट के ऊपर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और हमारे इस ज़िले से लेकर के और स्टेट से लेकर के और अन्य प्रदेशों में भी जो है हमारे कई सैकड़ों हज़ारों लाखों की संख्या में फॉलोवर हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ या आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस मंच का उपयोग करते हुए जो लोगों तक ही हमारा आपका साक्षात्कार पहुँचेगा, तो आप अपने संदेश के जरिए किस तरीके से लोगों को जैसलमेर बुलाना चाहेंगे कि आप जैसलमेर आइए
और जैसलमेर में जो हवेलियाँ हैं, किले हैं, उनका जो है लुत्फ लीजिए और देखिए। तो आप किस तरीके से उन लोगों को निमंत्रण देना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो ओमान ग्रुप है जैसलमेर के लोगों से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो पहले तो मैं अपने जैसलमेर के बहनों और भाइयों से बोलना चाहूँगा कि वक्त जो है वो चिंतन करने का ज़रूर है, लेकिन चिंतित रहने का नहीं है, क्योंकि चिंता करने से कुछ होने वाला है नहीं। आप सब लोगों की रगों के अंदर उन लोगों का खून है जो हज़ारों सालों से ऐसी कई कोरोना जैसी कई परिस्थितियों से आगे हंसते हुए निकल गए हैं। क्यों निकल गए हैं? क्योंकि वो संगठित रहे और उन्होंने संघर्ष करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मेरे को ये लगता है कि वक्त मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर हम संगठित रहे, संघर्ष करा, तो ये एक छोटी सी संकट है जिसको हम लोग बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी थी जो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे रिलीज़ करी, और उसकी कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा कि हवाओं में मायूसी है, एक तूफान सामने खड़ा हुआ है, पिंजरों में सब बेबस हैं, आगे अब बढ़ना है, माना कि मन डरा हुआ है। ऐसे में देश का ये छोटा हिस्सा बात बड़ी बताता है, अटल अटूट निडर रहना ये रेगिस्तान सिखाता है। इसके अंदर एक स्टैंजा है जो मैंने कविता के अंदर नहीं डाला था। इस मिट्टी के बच्चों ने कांटों की रोटियां दिखाई हैं, निगल बवंडर हर मंजिल पर दृढ़ता खूब दिखलाई है। तो मैं ये आग्रह करूँगा मेरे दोस्तों से कि समय चिंतित रहने का बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अगर मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर ये निश्चय कर लें कि दुनिया में या भारत में जब भी कोई आदमी घूमने की सोचे तो सबसे पहला नाम उसके जहन में जैसलमेर का हो, उसके लिए हम लोग आज संगठित होकर क्या प्रयास कर सकते हैं, हमें पूरा फोकस सिर्फ उसी पे ध्यान देना चाहिए। और अगर ये कर लेते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपके पिछले साल का टूरिज़्म के मुकाबले इस साल का टूरिज़्म बराबर आ सकता है, बढ़ भी सकता है। क्योंकि आप ये सोच के देखिए कि बहुत सारे टूरिस्ट जो बाहर जाते थे हिंदुस्तान से, वो बाहर नहीं जाएंगे अब की बार, वो यहाँ पर ही घूमेंगे। तो ये बहुत सुनहरा मौका है इनफैक्ट जैसलमेर का वर्चस्व बढ़ाने का। जो बाहर से लोग आने वाले हैं सैलानी जो बाहर से लोग आने वाले हैं सैलानी, उनसे मेरा यही आग्रह है कि ये जो मिट्टी है इसने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है और इसके पास बहुत कुछ है सिखाने को, दिखाने को। एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया को जितना करीब से जानना चाहेंगे तब पता लगेगा कि ये कितनी गहरी है। तो हम लोगों की जो कम्युनिटी है, हम लोगों के जो पूर्वज थे, उन लोगों ने ऐसे कई कोरोना जैसे कई संकट पार करे हैं। हम लोग वापस संगठित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये संकट भी पार हो जाएगा। आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़िंदगी का एक बहुत सुनहरा मौका ये रहेगा इस जगह को देखने का, जो जगह ये सिखाती है कि आप अटल, अटूट और निडर कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही जो है बेबाकी से जवाब दिए और बिल्कुल जो है ये लोगों को जो यहाँ के टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उनको भी बताया कि यह समय चिंतन करने का नहीं है, चिंता करने का नहीं है, चिंतन करने का है। और आपने सरकार से भी जो है उम्मीदें रखी है, तो बिल्कुल आप सब मिल कर के और जिस तरीके से संगठित होकर के और इस टूरिज़्म को वापस एक बार पंख लगा करके खड़ा करना चाहेंगे, तो यह बहुत ही एक सार्थक प्रयास होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैं ओमान ग्रुप से ओम भाटिया। मैं बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए, बातें बहुत सारे इंटरव्यूज़ में हो जाती हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि मेरा नंबर बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर पड़ा हुआ है। जो भी इस प्रयास के अंदर साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों के 1-2 ग्रुप्स हैं, उसमें प्लीज़ जुड़ें।
हम लोग मिलकर जो ये वीडियो बनाया था कल परसों, ये भी पहली पहल थी लोगों को इमोशनली जैसलमेर के साथ में कनेक्ट करने की। इस सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने 3-4 वीडियोस और बनाए हैं और हम लोग मिलकर सिटी लेवल पे काफ़ी प्रयास करने की हम लोगों के पास में आइडियाज़ हैं, सोच रख रहे हैं। आप प्लीज़ जुड़ें, अपन सब मिलकर ज़रूर ही ये जहन में ख्याल छोड़ सकते हैं लोगों के कि पहला डेस्टिनेशन उनके दिमाग में जैसलमेर आए। धन्यवाद। ओमान ग्रुप से मैं ओम भाटिया, मेरे साथ में मेरे सहयोगी तेज तरार पत्रकार मान सिंह देवड़ा, आप सभी का धन्यवाद।